यह एक ऐसी सुई है जो दुनिया को नष्ट करने वाली है। अगले ही पल एक कार उसके ऊपर से गुजर जाती है और यहीं से उसकी शिकार यात्रा शुरू होती है। जैसे ही आदमी ने टायर से उस सुई को निकाला, दोनों ने डर के मारे देखा कि कार अपनी आंखों के सामने ही पिचकने लगी और सीधा एक फूली हुई खिलौना कार में बदल गई। दोनों को लगा कि जरूर इस सुई में ही कोई गड़बड़ है। उन्होंने इधर उधर ढूंढा तो पाया कि वह सुई दीवार में घुसी हुई है। यह जानने के लिए कि आखिर इस सुई में क्या है, उन्होंने उसे दीवार से निकाल लिया। जैसा कि अंदेशा था, वह इमारत भी उसी कार की तरह तुरंत ढीली पड़ गई। ये सब देखकर दोनों को एहसास हुआ कि यह सुई वाकई खतरनाक है। अब दोनों में से कोई भी इस सुई को अपने पास नहीं रखना चाहता था। जब वे आपस में सुई को एक दूसरे को देने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां से गुजरा और उसे लगा कि वे दोनों झगड़ रहे हैं। जैसे ही वे जांच करने के लिए शेरिफ के पास पहुंचने वाले थे, गलती से सुई शेरिफ के हाथ में चुभ गई। शेरिफ को सुई निकालते देख दोनों ने उनसे ऐसा न करने की विनती की, लेकिन शेरिफ उनकी बात सुनते भला। 2.5 सेकंड से भी कम समय में शेरिफ एक पिचकी हुई गुड़िया की तरह पिचक गया। खतरे को भांपते हुए दोनों ने सुई पकड़ी और भागने की कोशिश की, लेकिन एक तेज रफ्तार बस उनकी ओर तेजी से आ रही थी। ऐन मौके पर उसने झट से सुई उठाई और बस की ओर निशाना साधा। जैसा कि उम्मीद थी, बस खाली थी और वह अपनी जान बचाकर भाग निकला। दोनों को एहसास हुआ कि वे सुई को धरती पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्होंने एक गुब्बारा लिया, सुई को उसमें बांध दिया और सोचा कि इस सुई को अंतरिक्ष में भेज देंगे। लेकिन अफसोस, गुब्बारा ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाया और फट गया। विनाश की सुई नीचे गिर गई और जमीन में धंस गई। ये देखकर दोनों ने सुई उठाकर कोई और तरीका सोचने का मन बनाया, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि पुलिस प्रमुख खुद को पंप से हवा भर रहा है और धमकी दे रहा है कि वह दोनों को पकड़ लेगा। ये सुनकर दोनों डर के मारे तुरंत सुई उठाकर भागने लगे, लेकिन अभी 2 कदम ही चले थे कि उन्हें हवा निकलने की आवाज सुनाई दी, तो दोनों ने पीछे मुड़कर देखा